प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। विषय भारत में राष्ट्रवाद, कक्षा 10। आज का विषय है सविनय अवज्ञा की ओर। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक बाजार से होते हुए गुजर रहे थे। उसी बीच पुलिस वाले से और आंदोलनकारियों के बीच में टकराव हो गया। आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी पुलिस चौकी में ही जल करके समाप्त हो गए। फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को यह पता चला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने सोचा कि असहयोग आंदोलन हिंसक होते जा रहा है, इस आंदोलन को बंद करना ही चाहिए। ताकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उनका ये सोच था कि कांग्रेस जो इतने लंबे से इस जनसंघर्ष में भाग ले रही है, ये आंदोलनकारी सभी थक चुके हैं, अब इनको आराम की ज़रूरत है। साथ ही साथ सत्याग्रहियों को, आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे। प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, उनके सुधारों की वकालत करने के लिए, उसके दिखावे को महत्वपूर्ण रूप से ये बताने के लिए कि प्रांतीय परिषद जो है वो एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। इसके लिए परिषद के माध्यम से, उस परिषद में जाने के लिए, उस राजनीति में लौटने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के ही CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इस पार्टी के माध्यम से वो परिषद में प्रवेश कर अपने विषय को बताना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता पूर्ण स्वराज्य के लिए दबाव बना रहे थे। इस असहमति और आंतरिक बहस के माहौल में 2 तत्व सामने उभर करके आए। ये दोनों तत्व क्या थे? सबसे पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से किसानों के उत्पाद का कीमत गिरने लगा और 1930 आते आते ये पूर्ण रूप से धाराशाही हो गया, पूर्ण रूप से गिर गया। जो किसानों के उत्पाद थे वो बिक नहीं रहे थे, उनकी व्यापार कमज़ोर पड़ गई थी, वो लगान चुकाने में उनको कठिनाई महसूस हो रही थी, परेशानियां उनको हो रही थी। किसान हर तरीके से क्षुब्ध और निराश बैठे हुए थे। इस विषम परिस्थिति में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक कमीशन का गठन किया। इस आयोग का काम भारतीय संवैधानिक कार्यशैली का निरीक्षण करना था। उनको आकर के भारत में ये देखना था कि जो प्रतिनिधि सरकार है वह कैसे चला रही है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ोतरी कहाँ तक हुई है। ये सरकार
भारत में किस तरह से काम कर रही है, इसी का निरीक्षण करके फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपना था। 7 सदस्यीय यह कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। ये कमीशन 3 मार्च 1928 को भारत आया। भारत जैसे ही आया, सबसे पहले यह मुंबई में गया। मुंबई में भारत के लोगों ने इस कमीशन का, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के जोरदार नारे के साथ भारत के लोगों ने इसका स्वागत किया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ लोगों ने जोरदार विरोध किया, जोरदार स्वागत किया। साइमन यहाँ से भागा, फिर दूसरे जगह गया, तीसरे जगह गया, भारत के जिन जिन क्षेत्रों में गया, जहाँ जहाँ गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ ही इसका स्वागत किया गया। साइमन कमीशन भारत 2 बार आया है और इस विषम परिस्थिति में भी वो भारत का सर्वे किया है और सर्वे करके और किसी तरीके से अपनी रिपोर्ट को वहाँ सौंप दिया है, अपने रिपोर्ट को वहाँ जमा कर दिया है। इस प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए कि भारत में इतना जो है साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लोगों से डोमिनियन स्टेट्स के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं किया और वह इतना बताया कि यह एक गोलमेज सम्मेलन के साथ भारत के संविधान बनाने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके इस बात से कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को इससे संतुष्टि नहीं थी। ये लोग उग्र विचार के थे, उग्र प्रवृत्ति के थे। इनको लग रहा था कि इस गोलमोल बात मटोल से बात बनने वाली नहीं है। जब तक इनके साथ पेश नहीं आया जाएगा उग्रता से, जब तक इनके साथ उग्रता से व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक संतुष्टि नहीं मिल सकती है। जो उदारवादी प्रवृत्ति के लोग थे, मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति के लोग थे, वो डोमिनियन स्टेट्स के पक्षधर थे। उनको लग रहा था कि नहीं, इसी से काम चल जाएगा। 1929 के दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के सभी नेता उपस्थित हुए। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस कांग्रेस की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये विषय आया पूर्ण स्वराज्य की मांग का। पहले स्वराज था और उस बैठक में, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उभर करके आया। 26 दिसंबर 1929 को जोरदार बहस के साथ पूर्ण स्वराज्य की मांग को मान लिया गया, पारित कर दिया गया। साथ ही साथ यह तय कर दिया गया कि अगले माह 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के झंडे फहराए जाएंगे। उसी के साथ, उसी बैठक में भारत के तिरंगे को भी स्वीकृति मिल गई और ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज्य के झंडोत्तोलन में हम पूर्ण स्वराज्य के लिए शपथ लेंगे और पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कि नहीं, हमको किसी मानवीय विषयों से इसे जोड़ना चाहिए, मानवीय मुद्दों से इसे जोड़ना चाहिए और जोड़कर अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के हमको पूरी आज़ादी मिल सकती है। अन्यथा यह कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो आज के लिए आज का वीडियो इतना ही। आपके लिए होमवर्क का 2 प्रश्न है
कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और यह भारत कब आया। तीसरा है कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उनमें किन किन प्रस्तावों को पारित किया गया, स्वीकृति दी गई। अगले वीडियो में हम लोग नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।